कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते और कोविशील्ड जो है 6 से 8 हफ्ते। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आप कई जगह जो है ये वैक्सीन की डोसेज और सप्लाई का अभाव है, तो जो दूसरी डोज के लिए जो रुके थे, जो कम से कम 6 हफ्ते रुके थे या 7 हफ्ते रुके थे, अब जो है वो 9वां हफ्ता 8वां हफ्ता खत्म होने आ रहा है, 9वां हफ्ता शुरू हो रहा है, 10वां हफ्ता हो गया। तो अब अगर ये मेरे 2 डोजेस में डिले होता है तो क्या मुझे फिर से 2 डोजेस लेनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ही मैंने बताया कि इवन 12 हफ्ते पे और प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। ये जो उनके रिकमेंडेशंस आए हुए हैं, थोड़ा सा कोविशील्ड की अगर बात कर रहा हूं तो वह जो है कोविशील्ड आप कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन कोवैक्सीन भी अगर ले रहे हैं, डिले अगर आप कर रहे हैं तो जो दूसरी डोज लेने के बाद जो प्रोटेक्शन आना है, दूसरी डोज लेने के बाद उतना आएगा। लेकिन अगर जब तक आपने सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए जो है 4 हफ्ते बाद जब भी आपको मौका मिले वह ले लेना चाहिए अगर कोवैक्सीन लगा रहे हैं, और 6 हफ्ते के बाद जब भी मौका मिले तो कोविशील्ड लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से जैसे वैक्सीन नहीं अवेलेबल है या किसी और कारण से जो है आप नहीं लगवा पाते हैं, इवन 2 या 3 महीने भी हो जाते हैं, तो भी जब भी आपको वैक्सीन मिल जाए उस समय आपको ले लेना चाहिए। ये है उसके पीछे जो साइंस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से जो है पूरी की पूरी जो है साइकिल को रिपीट करनी पड़ेगी कि एक डोज अब 3 महीने हो गए, फर्स्ट डोज लिए हुए तो वो वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। वह जो है उसने आपकी बॉडी को सेंसिटाइज कर दिया है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर दिया है, थोड़े बड़े एंटीबॉडीज भी बन गए होंगे, ज्यादा नहीं बने होंगे, इसीलिए कि सेकेंड डोज के बाद ही जो है प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं। जी हाँ। तो यानी 1-2 हफ्ते या 8-10 दिन ऊपर नीचे हो भी गया तो भी दोनों डोज वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा डोज लीजिए, लेकिन समय रहते ले लीजिए, क्योंकि वो दूसरा डोज ही आपको एम्पलीफाई करता है और भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि जब अब मान लीजिए मैंने दोनों डोसेज लगा ली, अब मैं कब तक प्रोटेक्टेड हूं? ये वैक्सीन की 2 डोज का असर जो है कब तक रहेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की डेट तक हमारे पास कि कितने समय तक रहेगा इसका कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि कब तक प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन उतना नहीं है, जो प्रोटेक्शन है सीवियरिटी से प्रोटेक्शन है। ये सारे वैक्सीन का ये है। कई जगह तो जैसे यूएस में देते हैं तो उनको इन्फॉर्म करके देते हैं कि आपका इन्फेक्शन से कम ये है बचाव, सीवियरिटी से ज्यादा बचाव इस इन्फेक्शन में, तो ये है। बट कब तक सीवियरिटी से भी बचाव है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी अवेलेबल डेटा के बेसिस पे कहा जा सकता है कि अभी चूंकि 6-7 महीने से ही, जनवरी से ही लगना शुरू हुआ है, उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, उसके डेटा पे कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक होना चाहिए इससे प्रोटेक्शन, अगर उस वेरिएंट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है उसके अगेंस्ट अगर हम दे रहे हैं तो यह होना चाहिए करीब साल भर तक। डेटा को देख के लगता है। तो आप कंक्रीट तो आप कह रहे हैं करीब 9 महीने से साल भर तक? जी हाँ, जो है हमारे पास। तो आप कह रहे हैं कभी 9 महीने से साल भर तक इसकी इफेक्टिविटी होगी। तो कहीं आपको लग रहा है कि जैसे ये फ्लू वैक्सीन का ट्रेंड होता है ना, कि हर साल जो टारगेट ग्रुप, सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, उनको हर साल एक बार लगाना पड़ता है, टीका लगवाना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये जो बूस्टर डोसेज या नए डोसेज हैं ये परहैप्स 1 साल के बाद हमको फिर से लगवाना पड़ेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि रियली इम्यूनिटी कैसी रहती है और वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर न्यू स्ट्रेन आते हैं म्यूटेशंस के बाद, अगर न्यू वेरिएंट आते हैं और जो कंप्लीटली पूरा एग्जिस्टिंग जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको अगर बाईपास कर देते हैं तो बिल्कुल नया वैक्सीन देना पड़ेगा, फिर वो बूस्टर नहीं होगा। अगर उसको बाईपास नहीं करते हैं तो एक शायद बूस्टर देके वो उसको एविडेंस जनरेट होने के बाद कि एक बूस्टर ही 2-3 साल तक काम कर सकता है, कैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जो है वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर इतना चेंजेस नहीं आते हैं, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि वो शिफ्ट और ड्रिफ्ट हम बोलते हैं, वह हर 6 महीने पे, और ये जो नए वैक्सीन का रिकमेंडेशन है वो इसलिए कि वो ड्रिफ्ट होता रहता है। और जब शिफ्ट हो जाता है मतलब एंटायर पूरा का पूरा वायरस ही चेंज हो जाता है कि इवन नेचुरल इम्यूनिटी भी उसको जो है नहीं कर पाती, क्योंकि एज ए थंब रूल नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा बेटर प्रोटेक्शन देता है। उसमें भी बेटर प्रोटेक्शन देता है, इन्फ्लुएंजा में भी वैक्सीन के कंपेरिजन में। तो लेकिन सभी लोग, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोगों को जबरदस्ती एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एक्सपोजर होने के बाद खतरा है, सीवियरिटी होने की खतरा है, मौत होने की भी खतरा है। तो जिनको नहीं हुआ है उनके लिए तो वैक्सीन जो है रियली इस समय जो है बेस्ट ऑप्शन बचता है। ये हाँ, जो एविडेंसेस हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है नहीं आपने सही
प्रोटेक्शन है उसका, हाँ। और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेटर, उनमें सिवियरिटी होने के चांस अगर इन्फेक्शन होता भी है तो ऑलमोस्ट न के बराबर है इसमें, बट जीरो नहीं है, न के बराबर किसी वैक्सीन से जीरो नहीं है। तो इफ यू कंपेयर विथ योर नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ जी। वैक्सीन, so natural vaccine is providing much better protection than any vaccine. Yeah. एनी वैक्सीन पर कहीं ना कहीं ये भी है कि ये वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है ये भी अलग है। पहले वेव से लेकर दूसरे वेव में अगर आप देखें तो वायरस का बिहेवियर ही अलग है, और वो जिस टारगेट ग्रुप या किसको अटैक कर रहा है उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज लग रहा है, शिफ्ट लग रहा है। तो हर कोई इसको समझ रहा है क्योंकि ये रियल टाइम में चल रहा है, हमारे पास एम्पेरिकल डेटा नहीं है। लेकिन मैं अगले सवाल पर जाना चाहूँगा डॉक्टर साहब, और ये बहुत लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं ये वैक्सीन की कॉकटेल कर सकता हूँ? चलिए पहले मैंने कोविशील्ड लगवा दिया, अब कोविशील्ड नहीं मिल रही तो मैं दूसरी डोज कोवैक्सीन की ले लेता हूं, या मैंने पहले जो है कोवैक्सीन लगवाई, अब कोवैक्सीन नहीं मिल रही, कोविशील्ड मिल रही है तो मैं कोविशील्ड लगा लेता हूं। ये हम कर सकते हैं क्या अदला बदली? नहीं नहीं, आज की डेट में यह रिकमेंडेड नहीं है। हो सकता है कल हो जाए जब एविडेंस जनरेट हो, और इस पे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, बट आज की डेट में हमें नहीं पता कि आप जो कॉकटेल बनाएंगे तो वह इफेक्टिव भी होगा कि नहीं, वह प्रिवेंट करेगा कि नहीं सीवियरिटी को, हमें नहीं पता कि वह सेफ कितना होगा। ये दोनों का ही डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज की डेट में जो रिकमेंडेशन है वह यह है कि नहीं, आप कॉकटेल नहीं कर सकते, और हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए। बिना एविडेंस का जो है, अब वो समय नहीं रहा कि संभावनाओं पे कर दे कि हो सकता है 2 वैक्सीन ये लगा लिया, 2 डोज कोविशील्ड का और 1 कोवैक्सीन का लगा लिया तो जो है बेटर प्रोटेक्शन दे देगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद लगा दिया तो बेटर प्रोटेक्शन दे देगा। काफी 1 साल में जो है काफी ज्यादा एविडेंस जनरेट हो चुका है, और ये समय है कि हमें एविडेंस की को यूज करना चाहिए। सिर्फ जो है संभावनाओं पे अब बात करने का वो टाइम नहीं है। तो इसलिए आज की डेट में आपके सवाल का आंसर यही है कि रिकमेंडेड नहीं है। रही है। स्पुतनिक भी एक वैक्सीन है जो कि कॉकटेल वैक्सीन है, वो तैयार ही ऐसा हुआ है कि दोनों डोसेज अलग अलग वैक्सीन के, तो वो कॉकटेल वैक्सीन है। लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का तैयार करने का तरीका जो बेस है वो शायद अलग है, और आप जैसे कह रहे हैं अभी भी इसको स्टडी किया जा रहा है कि मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि नहीं। तो जब तक उसके बारे में सलाह नहीं होती आप मिक्स एंड मैच मत करिए, कॉकटेल मत बनाइए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, और इस पर आपने शुरुआत में भी बात की थी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और इससे विस्तार से बताइए कि अगर मैं कोविड-19 या कोरोना से अभी ठीक होकर निकला हूं तो क्या मुझे कितने देर रुकना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले? देखिए, जो आज तक ग्लोबल एविडेंस ये है, मैंने वही कहा कि और अच्छे पब्लिकेशंस हैं, उन पे हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए। मैं चूंकि साइंटिस्ट हूं तो मैं सिर्फ संभावनाओं पे बात नहीं करूंगा कि ये भी हो सकता है। आज की डेट में जो भी एविडेंस हैं वो ये शो करते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरीके से हम कुछ सेव वैक्सीन को सेव करके उन लोगों को दे सकते हैं जिनको जरूरत है। तो आज की डेट में अगर आप उभरे हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे भाग्यशाली हैं जो कोविड सर्वाइवर हैं, क्योंकि बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन आज की डेट में कोविड सर्वाइवर है, न कि वैक्सीन लेने के बाद है। आप दोनों ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं। जो भी ये कंपैरिजन है कि कोविड होने के बाद लोगों में अगर रीइंफेक्शन कुछ लोगों में हुआ है, तो ज्यादातर लोगों में नहीं हुआ, बहुत ही कम रिपोर्टेड है। उनमें रीइंफेक्शन होने के बावजूद भी जो है सीवियरिटी नहीं हुई, तो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सीवियरिटी कम हो जाती है अनवैक्सीनेटेड से आप कंपेयर करें, बट जीरो सीवियरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको सीवियरिटी होगी नहीं, हाँ, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो काफी कम होगी। तो आज की डेट में अगर मैं बात करना है, मुझे एविडेंस की बात करनी है, तो अभी जरूरत नहीं है। टिल सच टाइम, जब तक ये एविडेंस नहीं आ जाता कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लेने से बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, मेरे हिसाब से आज की डेट में वह वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है कि आप एक डोज को बर्बाद कर रहे हैं जो कहीं यूज हो सकता था। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं और आपने कोविड-19 से रिकवर किया है, चाहे वो कभी भी हो, तो यानी आपको इस वक्त वैक्सीन की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन वही काम कर रहा है जो आपके शरीर में पहले ही कोविड से रिकवर करने वाले जो हैं वो आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ नेचुरली क्रिएटेड है, तो वो वही कर रहे हैं। बतौर एक साइंटिस्ट आप ये बात कर रहे हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कई बार अब की बार ऐसा हुआ है जब वैक्सीनेशन का पहला डोज लगने के बाद अगर किसी को कोविड हो जाता है तो फिर वो दूसरा डोज कब लगाए? देखिए, मैंने वही कहा कि नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो गया तो अब उसका जो है एंटीबॉडीज लेवल, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो है एंटीबॉडीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है,
पूरे वायरस में जब वायरस आपके शरीर में आता है तो मल्टीप्लाई करता है, और जितना मल्टीप्लाई करता है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता रहता है, तो उतनी ही जो है आपके इम्यून रिस्पांस जो है बेटर होते हैं। इसलिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी अच्छी डेवलप हो जाती है, जो सेलुलर इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन बेटर होता है, क्योंकि ये वायरस जो है सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी इसको खत्म करती है। आज तक हमारे पास कोई ड्रग ऐसी नहीं है जो इस वायरस पे बहुत ही इफेक्टिव हो, जो हम ये कह दें कि ये ड्रग दे देंगे तो ये वायरस किल हो जाएगा। शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही, इवन किसी की कम हो या बेटर हो, शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही उस वायरस को किल करता है। वह जो है थोड़ा सा किसी में कम समय लेता है, किसी में ज्यादा, बट 1 to 2 वीक टाइम में जो है वायरस की जो है लाइफ है वो खत्म हो जाती है शरीर के अंदर जो रहती है। सो फर्स्ट डोज लेने के